नमस्कार। अनंत ज्ञान वेब टीवी में आप सभी का स्वागत है। अभी हम लाइव हैं मंडी स्टूडियो से। हम आपसे रूबरू करवा रहे हैं मंडी शहर की एक ऐसी शख्सियत को जो कि न केवल हिमाचल प्रदेश में बल्कि बाहर के प्रदेशों में और कई जगहों पे जिन्होंने अपनी इंजीनियरिंग का जो सिक्का है वो जमाया है। मेरा आशय है नीरज हांडा जी से। सबसे पहले हम स्वागत करते हैं नीरज हांडा जी आपका अनंत ज्ञान टीवी में। दर्शकों की ओर से और अपनी ओर से स्वागत के पश्चात मैं आपसे चाहूँगा कि आप अपना शिक्षा दीक्षा का परिचय देते हुए अपनी बात शुरू करें। मेरी जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो गवर्नमेंट स्कूल मनाली से शुरू हुई थी। उसके बाद मैंने हायर स्कूल मेरी 5वीं से 10वीं की शिक्षा है वो मंडी विजय हाई स्कूल से शुरू हुई थी। उसके बाद मैं डीएवी कांगड़ा चला गया और डीएवी कांगड़ा से जाने के बाद मैंने महाराष्ट्र में जाके अपनी उच्च शिक्षा प्राप्त की। आपने जैसे इंजीनियरिंग की पढ़ाई की बाहर जाकर के हिमाचल से बाहर महाराष्ट्र में, तो शुरुआत मतलब पढ़ाई पूरी करने के पश्चात आपने किस दिशा में अपना कैरियर बनाना शुरू किया, क्या काम स्टार्ट किया? एक्चुअली मैं आपको थोड़ा सा बताऊँ, जब हम मनाली से आते थे बहुत छोटे थे तो उस टाइम पर 2 बांध का काम चल रहा था। तो हम सुबह बस में चलते थे, रात को मनाली पहुँचते थे, मंडी पहुँचते थे। तो उसी टाइम से कुछ ऐसा लगता था कि इस तरह के कुछ कार्य करने हैं। वो मन में एक बैठी हुई थी और वो सपना वक्त आने में पूरा हो गया और बस उसी दिशा की तरफ चल पड़े और अपना बिजनेस शुरू कर दिया। बिजनेस में क्या काम करते थे आप? जैसे मेरा मेनली कंस्ट्रक्शन का ही बिजनेस था। पहले मैंने पीडब्ल्यूडी और इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के साथ कुल्लू और भवन का निर्माण शुरू किया कुल्लू में। और उसके बाद फिर जब हाइडल पावर प्रोजेक्ट हिमाचल में आने शुरू हुए तो सबसे पहले जब लालजी बांध का निर्माण शुरू हुआ। हाँ, लालजी तो मतलब कुल्लू। हाँ, वही एक्चुअली थ्लॉट में उस टाइम लालजी वालों की ही बिल्डिंग्स बन रही थी, कॉलोनी बन रही थी। तो मेरे पास वहाँ जो कॉलोनी था उसका काम मेरे पास था प्लॉट में। तो साथ ही वो बांध का काम भी शुरू का टाइम था भी, तो हम जाते थे देखते थे, तो मन में होता कि यहाँ काम शुरू करना है। तो कोशिश सफल हुई और वहीं से हमारी हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स में शुरुआत हुई। मतलब लालजी प्रोजेक्ट से शुरुआत करते हुए आप फिर आगे किस किस दिशा में कहाँ आपने ये काम किया? मैंने लालजी में SSJVNL सत्यम शिवम कंस्ट्रक्शन कंपनी है, उनके साथ हमने कार्य शुरू किया ज्वाइंट वेंचर में। तो हमने वहाँ जो डैम बन रहा था तो डैम पे हमने कार्य शुरू किया और बस वहीं से फिर हमने एडी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट मनाली में शुरुआत की। अच्छा। तो वहाँ भी हमने डैम का ही काम किया और डैम के साथ टनल्स के अंदर जो लाइनिंग होती है स्टील लाइनिंग्स, तो स्टील लाइनिंग्स का काम एडी हाइड्रो में सारा हमारे पास ही था। अच्छा। तो जितने भी इसको हाइड्रो मैकेनिकल कहते हैं तो हाइड्रो मैकेनिकल का काफ़ी काम किया, जैसे पेनस्टॉक का काम हो गया और हो गया, उस तरह से हम करते गए। बस उसके बाद फिर हम पार्वती जल विद्युत परियोजना 2 और 3 में काम किया। तो प्रथम चरण में नहीं थे आप? नहीं, प्रथम चरण बना ही नहीं अभी तक, वो कैंसिल हो गया था। अच्छा, पार्वती का प्रथम में कैंसिल हो गया। तो स्टेज 3 से हमने शुरू किया, फिर स्टेज 2 में गए। तो वहाँ भी हमने मतलब जो TBM हिमाचल में पहली बार जब TBM ने काम शुरू किया तो उसके लिए एक ब्रिज का निर्माण करना और TBM के लिए एक रेलवे ट्रैक बनाना टनल के अंदर। तो काफ़ी कठिन कार्य थे। TBM को गुजौरा से लेके सैज वैली तक लेके जाना एक बहुत काफ़ी, वो सारा काम हमने किया। उसके बाद उसमें किया बस वहीं से फिर हमारी शुरुआत लार्सन एंड टुब्रो कंपनी के साथ हुई। तो जब उनको लगा कि काम अच्छा करते हैं तो उन्होंने हमें अपना मेन कॉन्ट्रैक्टर बना दिया। तो जहाँ जहाँ वो करते गए, पटेल इंजीनियरिंग है, जैमन है, सबके साथ कार्य किए। तो ये तो आपने हिमाचल के ही प्रोजेक्ट्स की बात की। आप हमने सुना है कि आपने हिमाचल से बाहर भी काम जी हाँ, हमने हिमाचल से बाहर भी, मैंने जम्मू कश्मीर में रामबन में रोड प्रोजेक्ट्स किया हुआ है लार्सन एंड टुब्रो के साथ ही। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट में भी हमने सुहांसरी में डैम निर्माण का काम किया। अच्छा, नॉर्थ ईस्ट में? हाँ, नॉर्थ ईस्ट में भी हमने अरुणाचल प्रदेश में कार्य किया। वहाँ से फिर अपना उत्तराखंड में श्रीनगर नामक स्थान है जहाँ गंगा नदी के ऊपर एक काफ़ी बड़ा डैम बन रहा था, उस पर भी हमने काम किया। और उसके बाद फिर हम भूटान की तरफ चले गए, भूटान में काम किया। भूटान भी आपका कार्यक्षेत्र था? भूटान में क्या किया था आपने? भूटान में भी डैम का ही काम किया हमने। अच्छा, किस जगह पे? ये भूटान से जो उनका जो थिम्पू राजधानी है वहाँ से कम 150 किलोमीटर आगे जाता है। अच्छा।
तो वहाँ पे हमने डैम का निर्माण किया और बहुत कठिन था विदेश में काम करना, लेकिन एक था कि नहीं यहाँ से जाना और विदेश में काम करना है, हाँ जी। तो अच्छा एक्सपीरियंस था। और उसके बाद मैंने काम दुबई में भी ले लिया था। अच्छा, हाँ, दुबई में फॉरेन मेरा कॉन्ट्रैक्ट बन गया था। दुबई हम जाने वाले थे काम के लिए, तो फिर लेकिन क्या- शायद हाँ। भगवान को मंजूर नहीं था। मुझे कुछ मेडिकल प्रॉब्लम आ गई बहुत बड़ी, मुझे स्पाइन की काफ़ी इंजरी हो गई थी। अच्छा, तो स्पाइन की इंजरी की वजह से मुझे 1 साल तक बेड रिडर रहना पड़ा। तो एक साल तक मतलब हाँ, full बिल्कुल rest बिल्कुल 1 किया। साल तक मेरा कोई भी काम नहीं था, सब बंद था। तो मुझे पूरा हाइड्रो प्रोजेक्ट्स में अपना वाइंड अप करना पड़ा। मतलब इस दिशा में हाँ, वो सारा काम। ब्रेक मान सकते हाँ हैं, बिल्कुल, ब्रेक लगी। ब्रेक लगा दिया और सारा काम हमने विदेश में भी और देश के अंदर जहाँ जहाँ हमारे काम चल रहे थे हमने सभी बंद कर दिए। और 1 साल बेड रिडर रहा, दिल्ली मेरा ट्रीटमेंट चलता रहा। तो ये कब की बात है मतलब? ये 2012 की बात है। अच्छा, हाँ। 12 में हमने इसको बंद कर दिया था। हाँ जी। उसके बाद फिर 1 साल के बाद थोड़ा सा लगा कि बेले भी कहाँ बैठना है, कैसे करें। तो मैंने एक छोटा सा एक प्लान किया क्या करें, तो हमने एजुकेशन सेक्टर में हमने काम करना शुरू कर अच्छा, दिया। ये मतलब इंजीनियरिंग साइड का छोड़ करके फिर हाँ, आप हम एजुकेशन सेक्टर की तरफ आ गए। तो क्या आपने कोई स्कूल चलाया कि नहीं, मैंने एक कोचिंग सेंटर, एशिया की सबसे बड़ी एक कोचिंग सेंटर कंपनी है कहाँ कहाँ शुरू किया था आपने? ये कुल्लू में ही शुरू किया था। एक्चुअली मेरे पापा जॉब में थे तो हमें इधर उधर रहना पड़ता था, इसलिए मेरी स्कूलिंग भी लगभग रही। तो कैरियर लॉन्चर के साथ हमने ज्वाइंट वेंचर में कुल्लू में ही हमने एक कोचिंग सेंटर शुरू किया और काफ़ी अच्छे परिणाम थे। उस टाइम हमने कोई 9 साल ही काम किया तो 107 से 108 गवर्नमेंट जॉब्स लगी उसके अंदर। जो आपको हाँ, जिनको हमने आप- कोचिंग्स दी, 108 बच्चों को गवर्नमेंट जॉब हाँ, ये लगी, तो बड़ी अच्छी बात जिसमें है। IITI के प्रिंसिपल्स हैं, बैंक में मैनेजर हैं। अच्छा जी। उसके बाद हमारा मेडिकल विंग था, हम्म। इंजीनियरिंग विंग था। तो हमारे जो स्टूडेंट थे वो IIT तक पहुंचे। NIT में तो कम से कम 60, 70, 80 बच्चा पहुंच गया। अच्छा। IIT में 8 से 10 बच्चा पहुंचा। मेडिकल कॉलेज में भी हमारा 40 से 50 बच्चे पहुंचे। तो ये कब तक चला आपका ये कोविड तक हमारा काम चला। कोविड मतलब 19 जब 19 में कोविड आया तो जब सब कुछ ही बंद हो गया तो हमें बंद करना पड़ा। अच्छा, हाँ। तो बस उस टाइम हमने ये कोचिंग वाला काम किया, उसका हमारा बंद, मतलब कोविड की वजह से ही बंद हुआ। कोविड की वजह से फिर मतलब इंजीनियरिंग पहले हुई आपकी खत्म, फिर ये हाँ, coaching center सेकंड ईयर चला। कोविड की वजह से खत्म हुआ। हाँ। बस फिर कोविड आने के बाद जब हमने हालात देखे देश में क्या है कोविड, तो कुछ ऐसा महसूस हुआ कि कुछ भी नहीं रखा हुआ है। खैर वो तो टाइम ही ऐसा था, कोरोना तो मतलब मानव के लिए और पूरी दुनिया के लिए मतलब वो शायद ऐसा सोच भी नहीं सकता था आदमी कि हाँ, बहुत ही वर्स्ट टाइम था, पूरी दुनिया के लिए बहुत वर्स्ट टाइम था। तो बहुत कुछ सीखने को मिला उस वक्त कि कुछ भी नहीं रखा है। फिर इसका मतलब आप कुछ धार्मिकता की तरफ चले? हाँ, थोड़ा झुकाव ऐसा हो गया कि अब नहीं, अब बिजनेस ज़्यादा नहीं करेंगे, अब बिजनेस को बंद कर देंगे। कुछ समाज सेवा की तरफ जाने का झुकाव हुआ। तो फिर आपने कोई संस्था ज्वाइन की? हाँ, उसके बाद मैंने एक्चुअली कुल्लू छोड़ के मैं अपने जो मेरा होम टाउन है मंडी, तो मुझे लगा कि अब होम टाउन की तरफ आ जाना चाहिए। अच्छा। तो अपने रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, पुराने सभी हैं, कभी जिंदगी में मंडी रहने का मौका मिला नहीं था। मंडी को ज़्यादा जान पहचान नहीं थी, कुछ स्कूल टाइम के थोड़े से दोस्त थे, कुछ रिश्तेदार थे, ज़्यादा किसी को जानता नहीं था। मतलब ये हुआ कि जैसे आपकी एजुकेशन जैसे आप बता रहे हैं ना, मनाली, फिर कोई DAV कांगड़ा, महाराष्ट्र, तो मतलब ये हुआ कि आप यहाँ मंडी में कम रहे उन दिनों और हाँ, बाद में लाइफ में मैं सिर्फ 5 साल रहा हूँ मंडी में, अपनी पूरी लाइफ में मैं 5 साल ये रहा हूँ। फिर 2021 में वापस मंडी आया मैं। तो मंडी आने के बाद हाँ, कुल्लू से या बाहर मैं अपना बिजनेस में मैंने पूरा देश में ही काम किया, विदेश में भी किया। हाँ जी तो मंडी आने के बाद मुझे लगा कुछ मंडी के लिए कुछ किया जाए। जी। तो बस वही 4-6 महीने देखता रहा। फिर मुझे सिटीजन काउंसिल में मैंने ज्वाइन किया। मंडी सिटीजन हाँ, मंडी सिटीजन काउंसिल जो एक बहुत अच्छी NGO है और जिसका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे काम उन्होंने किए हैं। हाँ जी। तो वहाँ मैंने उनकी मेंबरशिप ली। तो मेंबरशिप लेने के बाद उन्होंने मुझे वहाँ का एग्जीक्यूटिव मेंबर बना दिया। फिर उसके बाद उनकी इलेक्शन हुआ। इलेक्शन के बाद हमारे कपूर साहब जब अगेन प्रेसिडेंट बने तो उन्होंने मुझे ओपी कपूर। हाँ, हाँ जी। तो उसके बाद उन्होंने मुझे टैक्स सेक्रेटरी बना दिया। अच्छा, आपको पब्लिक वाला ही मान लीजिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, पब्लिक के बीच रही है। तो अच्छा है सर, वहाँ है बस, अब उसी के थ्रू समाज सेवा कर रहे हैं और चल रहा है, सब कुछ ठीक चल रहा है। हाँ, तो कोई इसमें मतलब कोरोना काल के टाइम में कोई ऐसी और उपलब्धि कोई आपने कुछ काम करवाया हो सिटीजन काउंसिल के थ्रू? नहीं, उस टाइम में मंडी नहीं था, उस टाइम में कुल्लू था। अच्छा। जब कोविड आया था, कोविड में कोविड के दौरान में कुल्लू था। हाँ। कोविड खत्म होने के बाद ही मंडी आया था मैं। अच्छा। उस टाइम में कुल्लू में ही रहता था और कुल्लू में कुछ कार्य किए थे उस वक्त भी, ऐसा नहीं है। अच्छा।
तो बाकी फिर मंडी आ गए। मंडी आके फिर मेरे फ्रेंड है मनीष रुगल, अच्छा। उन्होंने एक दिन बात की कि भैया हम एक ग्रुप बना लेते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप, क्योंकि मंडी हेल्प पोस्ट करके फेसबुक पे ग्रुप चलता था, हाँ जी, उसका मैं एडमिन भी था। हाँ जी। तो वो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हमने, उसको स्टार्ट किया, ये जो मंडी हेल्प पोस्ट मंडी करके। हेल्प पोस्ट। हाँ जी, हाँ जी, ये लास्ट ईयर हमने 23 अगस्त को बनाया था ये, तो अभी 1 साल भी नहीं हुआ इस ग्रुप को। और वो तो सेलिब्रेट करेंगे इस बार। तो अभी 23 अगस्त को उसको 1 साल हो जाएगा। अच्छा। फिर एक डिजास्टर आ गया बीच में मंडी में लास्ट ईयर। हाँ, ये जो बरसात बहुत बड़ा बरसात disaster आ आ गया। गया जी। तो बहुत लोगों ने हमें प्रेशर डाला कि कुछ आप एक हेल्प फंड बनाइए, कुछ करिए, लेकिन बोलना आसान होता है, उसमें कार्य करना बहुत मुश्किल होता है। आज जहाँ पर ये पैसे की बात आ जाती है ना, तो ये बहुत मुश्किल होते हैं, ये कार्य बहुत मुश्किल होते हैं। और खास करके ऐसे ग्रुपों में या जो संस्थाओं के अंदर बड़ा कई जी बार। सर, जी हाँ, सर। तो फिर हमने अपने प्रधान जी से बात की सिटीजन काउंसिल में कि ऐसे ऐसे हम ये स्टार्ट करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी बात है। तो हमने कहा कि हमारे जो अकाउंट हैं वो सिटीजन काउंसिल का ही यूज करेंगे। अच्छा, सिटीजन काउंसिल के ही हाँ अकाउंट जी, में हाँ जी, आपने हाँ वो जी, फंड जो भी हमने ये पैसा जनरेट किया। हाँ जी। और सबसे बड़ी बात कि 50 दिनों के अंदर हमारे पास 12 लाख रुपए आए। 12 लाख रुपए। जी हाँ जी, 12 लाख रुपए इकट्ठा हुआ था हमारे पास। अच्छा जी। तो लोगों ने बिल्कुल हमारे ऊपर ट्रस्ट किया, हमारी एनजीओ सिटीजन काउंसिल के ऊपर ट्रस्ट किया, मंडी हेल्प पोस्ट पे ट्रस्ट किया। तो इस फंड का क्या किया आप लोगों ने, मतलब उस सिटीजन काउंसिल ने या मंडी हेल्प पोस्ट जो भी थी उसमें इतना पैसा जब इकट्ठा हुआ तो उसका क्या किया? देखो, जब पैसा हमारे पास शुरू हुआ ना, तो उस टाइम हालात इतने विकराल रूप से खराब थे कि ये मतलब पिछली बरसात की हाँ, बात है, पिछली बरसात की बरसाती बात की आपदा। मैं बात कर रहा हूँ। मतलब कि कहना मुश्किल है, अगर उसको सोचें तो आज भी हाँ, डर लगता है कि बिल्कुल, बिल्कुल। वो समय अच्छा नहीं था। हाँ, उस वक्त मैं भी यहीं था, मतलब वो हमने तो बस वहीं से फिर हमने छांट के हमारी टीम जो सिटीजन काउंसिल की थी या मंडी हेल्प पोस्ट की थी कि किनके घर टूट गए, किनको प्रॉब्लम आ रही है, किनको क्या हो रहा है, तो फिर हमने उनको राशन देना शुरू किया। किसी के घर पे हमने चादरें भेजी, किसी के सीमेंट भेजा, किसी को सरिया भेजा, किसी को हमने चेक भी दिए। तो इस तरह कार्य करते रहे। तो हमारा करीबन लास्ट ईयर को 6-6.5 लाख रुपए इसी के ऊपर व्यय हो गया। मतलब जो आपदा थी उसमें। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, खैर, 6-6.5 उसी लाख काम रुपए। के लिए इकट्ठा किया गया था, तो हाँ जी, वो तो जब बाकी जो हमारा पैसा बचा तो हमको ये लगा कि आने वाले वक्त में भी कुछ ऐसी घटना घटे, जी। तो हमने वो पैसा बचा के रखा। और हम बार बार मंडी हेल्प पोस्ट के माध्यम से लोगों को बताते थे कि आपका पैसा सेफ है। और सबसे बड़ी बात कि उस टाइम जो ये हमने हाइड्रो प्रोजेक्ट्स में काम किया, तो हाइड्रो प्रोजेक्ट से हमें बहुत ही ज़्यादा पैसा आया। इवन जो अभी आपका मंडी में फिल्म इंडस्ट्री वाले आए थे, जो ये कार्यक्रम किया उन्होंने, हिमाचल इंटरनेशनल बिल्कुल जी, बिल्कुल। फेस्टिवल। तो ये मेरे पुराने मित्र थे सारे। अच्छा जी। तो हाँ, आपके टाइम के हैं। हाँ जी, मेरे पुराने सभी के सभी हमारे पुराने मित्र हैं। तो उन्होंने भी दिल खोल के हमें पैसा भेजा था, और मंडी के लोगों ने बहुत दिल खोल के पैसा भेजा। हाँ, नहीं, 12 लाख अपने आप में एक बड़ा। 50-60 दिन के अंदर ये 12 लाख की रकम आई थी। हाँ, तो उसके बाद पीछे हमारी जो एक जनरल हाउस हुआ था सिटी काउंसिल में, उसमें हमने निर्णय लिया कि मोक्षधाम मंडी के लिए कुछ करना चाहिए। अच्छा जी। तो हमने पीछे अभी 1 लाख रुपए मोक्षधाम मंडी ये के कौन लिए- सा मोक्षधाम है? ये मंडी जो अपना हनुमान घाट के पास जो मोक्षधाम है, अच्छा। उसके लिए जो उसकी भट्टियां टूट गई थी पिछले साल अच्छा। बरसात में, हाँ, उसकी बरसात में भट्टियां टूट पानी गई। बड़े ऊपर तो था। वो हमने वीर मंडल जो वहाँ की संस्था है, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, वो तो हाँ जी, उसके हाँ जी, साथ हाँ है। जी, वीर मंडल को हमने और मुझे एक लाख लगता रुपए है दिया। वो वीर मंडल वाले संचालन भी करते होंगे। हाँ जी, वही उस काम को हाँ। करते, तो हमें लगा कि उनको ही देके नहीं, वो ठीक है। अतरेगा एक हाँ, अच्छी genuine- संस्था है वीर genuine- मंडल, हाँ, बहुत genuine। अच्छी संस्था है। तो उनके प्रधान है चंद्रशेखर जी, हाँ, तो उनको दिया। फिर हमारे जो महासचिव हैं हरीश वैद्य जी, हमारे प्रेसिडेंट ओपी कपूर जी, हाँ जी। अशोक अवस्थी जी, रवि कांत कपूर जी, और बहुत हैं, अनिल शर्मा जी हैं, अमरीश तिवारी जी हैं। तो सभी को हाँ, ले जाते हैं, सारे सब लोग- वो जो निर्णय होता है संस्था में इकट्ठे होकर लेना पड़ता है। अच्छा, मतलब आपने मंडी हेल्प मतलब जो फंड था उसमें से मोक्षधाम के लिए भी। हाँ जी, 1 लाख हमने मोक्षधाम के लिए भी दिया, जी। ताकि वहाँ पे जो भी प्रॉब्लम्स हैं मोक्षधाम में, हाँ। उनके लिए हम कुछ कर सकें। बस इस तरह चलता रहा। फिर आपके संचार पत्रों के थ्रू जितने मीडिया हाउसेज हैं, हॉस्पिटल के बारे में भी आपकी चर्चा चली रही है पिछले कुछ दिनों से। हाँ, वो पर्ची काउंटर से रिलेटेड। हाँ जी, हाँ जी, हाँ काफी जी। तो चर्चा का विषय फिर रहा। हमने एमएस साहब से एक मीटिंग की थी, हमारी सिटी काउंसिल वालों ने, जितने भी हमारे वहाँ लीडर्स के हैं। आप मतलब सिटीजन काउंसिल ने कितना खर्चा किया कि कुछ मशीनें जो मुहैया करवाई गई? टोटल हमारा खर्चा ये अभी तक कुछ 60,000 के करीब हो चुका है। जो हॉस्पिटल के लिए आपने हाँ जी, किया हाँ जी, वहाँ हाँ जी, पे। 60,000 तो के करीब हो आज चुका क्या है। स्टेटस है उसका, क्योंकि हमने तो सुना है कि वो उसको यूज तो कर नहीं रहे वहाँ। नहीं, ऐसा नहीं हम कह सकते। सीएमओ साहब और एमएस साहब डॉक्टर नरेंद्र जी और अपने डीएस वर्मा जी बहुत ही हम्बल व्यक्ति हैं, और कई बार ये कह चुके हैं कि सिटीजन काउंसिल की जो
काम करने का तरीका बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ प्रेशर होते होंगे, उसके बारे में हम क्या कह सकते हैं, क्या हाँ pressure चलिए वो होते कुछ हैं? मतलब हाँ। संस्थान की अपनी वो होती हाँ जी, हाँ है जी, क्या है व्यवस्था। तो उन्होंने, डॉक्टर बेरी हैं डायरेक्टर हेल्थ इस टाइम हिमाचल प्रदेश में, उनको लेटर लिखा हुआ है हाँ जी। कि ऐसे ऐसे 2 काउंटर्स खोलने हैं, तो बस अब लेटर कब आता है, क्या होता है, तो उसमें बताएगा अब आगे क्या होगा, उस हिसाब से उसमें भी काम करेंगे। अच्छा जी। तो अब आपकी आने वाले आगे की क्या योजना है? जैसे चलो पीछे तो आप जो कुछ हुआ है, तो ऐसा क्या सोचते हैं कि आप अपनी तरफ से मंडी शहर के लिए या कुछ और? देखो, मंडी शहर के लिए सीटीएम काउंसिल के थ्रू जितना हम कार्य करते हैं, कर रहे हैं, वो करते हैं। और एक और धार्मिक संस्था है हमारी, धर्म संघ भूतनाथ मंदिर, हाँ उनके साथ भी वो हम, बीच में, हाँ जी, हाँ जी, अभी वो उसी भी पे- हमारी संस्था है, उसी पे आने वाले थे। जिसमें जो भी धार्मिक कार्य होते हैं तो उस पर हम धार्मिक कार्य करते रहते हैं। तो सर्वप्रथम हमने, जब राम प्राण प्रतिष्ठा हुई थी अयोध्या में, हाँ जी। तो पूरे देश में जब ये बनाया गया, जी। तो हमने भी एक निर्णय लिया कि हम माधवराय मंदिर में एक प्राण प्रतिष्ठा करें, और सबसे ज़्यादा हमें से मंडी व्यापार मंडल ने उस टाइम हमें दिया था, अच्छा। और हमने 1508 दीपक वहाँ जलाए थे, एक बहुत यहाँ ही भव्य, माधवराय मंदिर में। माधवराय मंदिर में जी, अच्छा। और बहुत ही भव्य कार्यक्रम रहा था। जी जी। उसके हाँ बाद मंडी तो वैसे भी धार्मिक, बिल्कुल जो मंडी धार्मिक है, यहाँ और धार्मिक यहाँ गतिविधियाँ चलती बहुत रहती सारी गतिविधियाँ चलती रहती है, तो छोटा मोटा योगदान हम भी कर रहे हैं इसमें। फिर नववर्ष आया, नववर्ष में हमें लगा कि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, उनका क्या है कि उनको ये लगता है कि 1 जनवरी ही नववर्ष है, लेकिन ऐसा नहीं है। नव युवा पीढ़ी को तो हाँ, वही है। हमारे सनातन में नववर्ष उसको नहीं कहते, बिल्कुल। जो चैत्र माह में हमारा आता है उसको नववर्ष कहते हैं। तो उस लास्ट ईयर भी धर्म संघ वालों ने बनाया था ये, हाँ। उस वक्त में उनके साथ नहीं था, उसके बाद में जुड़ा था, तो इस बार हमने सीरी में उसको बनाया, और काफ़ी भव्य प्रोग्राम रहा था, सभी ने, मीडिया वाले सभी आए थे, उसका बहुत बहुत ज़्यादा प्रचार आप लोगों ने किया था, और जिससे कि मतलब लोगों में, बच्चों में, खासकर बच्चों में, उनको ये समझ आया कि हमारा सनातन में क्या है, हाँ हमारा नववर्ष क्या है, क्यों नववर्ष हम क्या बनाते है। हैं। हाँ ये जरूरी भी है, आने वाली जो पीढ़ी है उसको तो ये ज्ञान होना ही चाहिए। बिल्कुल जी, क्योंकि आजकल थोड़ा सा हमारा बन गया इंग्लिश स्कूल में भेजो, इंग्लिश स्कूल में पढ़ाना नहीं है, लेकिन हमें अपनी संस्कृति को जीवित रखना है। तो जो हमारी संस्कृति है उसको जीवित रखने के लिए धर्म संघ एक अच्छा प्लेटफॉर्म में मिला है। और सबसे बड़ी बात कि मेरे जो एक्चुअली ग्रेट ग्रैंडफादर थे, मेरे परनाना जी, उन्होंने ये संस्था खोली थी। अच्छा, मुझे ज्वाइन करने के 15 दिन के बाद भी बात चली, जब मैंने संविधान देखा, ये जो धर्म धर्म का, अच्छा क्योंकि मेरे परनाना जी ने ही खोली थी, अच्छा। इनके साथी थे, उन लोगों ने बहुत पहले खोली थी ये। जी जी। तो बस उस टाइम चली थी, बीच में थोड़ी प्रॉब्लम आई होगी शायद कुछ, तो अभी को द्वारा जीवित किया हुआ इस संस्था को, हाँ जी। तो इस पर कार्य कर रहे हैं सभी लोग, और काफ़ी लोग इसमें जुड़ रहे हैं। तो ये एक माध्यम है कि हमारी संस्कृति भी जीवित रहे, और जो दूसरे कार्य हैं वो सीखे काउंसिल के थ्रू, क्योंकि कुछ भी आपको कुछ करना है तो आपको कुछ ना कुछ सहारा तो चाहिए। आनंद जी, हम देखते हैं कि जैसे आप सामाजिक कार्यों में अग्रणी भूमिका में हैं मंडी शहर में, तो अनंत ज्ञान टीवी के माध्यम से आप मंडी शहर के निवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मंडी शहर के निवासी बहुत ही अच्छे लोग हैं, और मतलब एक साथ रहना पसंद करते हैं। पूरे अगर हिमाचल में देखें तो एक ऐसा शहर है जहाँ लोग शाम को इकट्ठे होते हैं, दूसरे का दुख सुख में खड़े होते हैं। तो बहुत ज़्यादा हमें मंडी वालों का साथ मिलता है हर कार्य के लिए, बहुत प्रेरणा मिलती है। और बुजुर्ग हैं वो मिलते हैं, हमें समझाते हैं कि इसको ऐसे नहीं ऐसे करिए, कहीं हमसे गलती होती है वहाँ हमें समझाते भी हैं कि इस कार्य को ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए, तो वो हमें बहुत अच्छा लगता है। जी। तो सभी का सहयोग है, मंडी वासियों का, उनका सहयोग है तभी हम कार्य कर रहे हैं, और बस सहयोग नहीं हो तो हम क्या कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ये थे मंडी के इंजीनियर नीरज हांडा जी, जिन्होंने विस्तार पूर्वक अपने कार्यों के बारे में और मंडी शहर के लिए भी उनकी सोच है उसके बारे में बताया। अनंत ज्ञान वेब टीवी के लिए मंडी स्टूडियो से मैं भगत सिंह गुलेरिया, वरिष्ठ संवाददाता,